तो हाँ दोस्तों, आज हम बीएसएससी का यानी बिहार एसएससी का सेट नंबर 6 एडिटोरिया का कर रहे हैं। आप लोग एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठिए और देखें कितना नंबर आप आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए आंचल अभियान शुरू किया। आंचल कौन शुरू किया? अ से आंचल, ई कह रहा आंचल, राज्य में आंचल है, यानी कि राज्य में आंचल यानी कि राजस्थान हो गया। अगला सेकेंड क्वेश्चन हम आते हैं। सेकेंड कह रहा है आपको कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग यानी कोर में किस तत्व से मिलकर बना होता है? तो दूसरा आपको हो जाएगा निकेल और फेरस। कोर किसके बने होते हैं? निकेल और फेरस के होते हैं, यानी कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में निकेल और फेरस पाया जाता है, बना होता है। यानी कि कहा जाए तो इसका औसत घनत्व तो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा आप बताते पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परत में होता है। कितना? 3 परत में। पहला होता है आपको भूपर्टी, और दूसरा आपको होता है जिसे बोलते हैं मेंटल, और तीसरा आपको होता है क्या? क्रोड बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोड। आगे बढ़ते हैं। हमको 3 आते हैं हम लोग क्वेश्चन। 3 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखते हैं, यह एक काल्पनिक रेखा है। यह एक काल्पनिक रेखा है, हाँ बिल्कुल सही बात है, यह काल्पनिक रेखा है। बेरिंग सागर से यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है, हाँ बिल्कुल सही बात है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी है, नहीं गलत बात है। न्यूजीलैंड, यहाँ इसका सही होगा, न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिण प्रशांत महासागर में यह रेखा पूरा करता है। रेखा पूर्व की ओर मुड़ी हुई है, सही बात है। आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 का। 4 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील तक होता है? तो आपको 4 का हो जाएगा 24 नॉटिकल मील होता है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि विश्व के सभी देशों के समुद्री अधिकारों देने के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ठीक है, आगे 3 प्रकार की होती है। कब किया गया था? 82 में एक नियम बनाया गया था नॉटिकल मील के लिए। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन 5 बोल रहा है आपको कि निम्न में से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है? मरकट द्वीप के नाम से जानते हैं। तो 5 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बोलते हैं। नहीं, छठा, हाँ 5वां का 1 नंबर, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप को बोलते हैं लोग मरकत द्वीप बोलते हैं, मरकत द्वीप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आते हैं। 6 में मिलान है, सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है हम लोग का। आगे आते हैं। फारस की खाड़ी कहाँ होता है? फारस की खाड़ी आपको लो जाता है, यानी कि इसका आंसर डी तो हो जाएगा। अच्छा, पाक, भारत श्रीलंका, ठीक है ना। हार्मोन संधि। आगे आते हैं। तो बोल रहा था पाक जल संधि भारत श्रीलंका को जोड़ता है, किसी को? भारत श्रीलंका को। मलक्का हो जाएगा मलेशिया और सुमात्रा के बीच होगा। हार्मोज आपको हो जाएगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। बाब अल मंडे आपको हो जाएगा लाल सागर और अदन की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं, हमको मिला लीजिएगा अपना। 7 नंबर आते हैं लोग। क्वेश्चन 7 बोल रहा है, क्वेश्चन 7 है कि फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम एक लघु जीवनी किसने लिखा है? नवदीप सिंह गिल लिखा है इनका, नवदीप सिंह गिल लिखा, याद रखिएगा इसको। नीरज चोपड़ा क्या करता है? भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, जिसने टोक्यो ओलंपिक में
गोल्ड जीता था, गोल्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन एक गलत है यानी असत्य है, इसमें ध्यान दिया कौन नहीं है या तो सही नहीं ही बोलेगा। तो कह रहा है कि पृथ्वी भूपटल पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। 8 कह रहा है कौन गलत है, हाँ सही बात है, भूपटल जो है पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग यह छिछला होता है, सही बात है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बना होता है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता नहीं, गलत बात है, आपको ये हो जाएगा इसका आंसर। 8 का 4 हो जाएगा। 9 आते हैं लोग। 9 कह रहा है क्वेश्चन में, 9 कह रहा है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता था? किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को कहते हैं। किसे बोलते हैं? सर आर्थर कॉटन को था। सर आर्थर कॉटन एक इंजीनियर थे, इसीलिए उनको दक्षिण भारत का एशियाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। आगे आते हैं। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो आपको जगह धान की वजह। अच्छा, कुछ किस्म हम देख लेते हैं धान का। माही सुगंधा, बरानी, पूसा, आरिस्टेन, धान का हो जाएगा। कृष्णा, जया, पा। अच्छा, गेहूं का देखते हैं हम लोग कुछ। गेहूं को देखते हैं, जैसे मान लो सोनारा 64, राज 3077, सोनालिका गेहूं को हो जाएगा, पूसा गेहूं को हो जाएगा। अच्छा, सरसों देखते हैं कुछ। सरसों है, सरसों वगैरह बरूना, पूसा, बोल्ड, पीताम्बरी, सब सरसों हो गया। आगे आते हैं हम लोग 11 क्वेश्चन में। 11 कह रहा है कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इको पार्क तो आपको जगह दिल्ली हो जाएगा। 11 का 4 नंबर। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती है तो वेगई नदी आपको हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखना है कि इसमें नहीं, अरब सागर में नहीं गिरती तो वैगई नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती। क्या? बंगाल की खाड़ी में गिरती। आगे बढ़ते हैं लोग। 13 क्वेश्चन आते हैं लोग। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को। 13 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। छोटा नागपुर खनिजों का रूर कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार। निम्नलिखित देशों में किसमें मेकांग नदी नहीं बहती है? किस देश में मेकांग नदी नहीं बहती है? 14 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। मलेशिया में नहीं बहती है, चीन में बहती है, कंबोडिया बहती है, लाओस बहती है, बट मालदीव नहीं बहती है, याद रखिएगा। 15 क्वेश्चन कह रहा है, 15 कह रहा है कि भीमटेक गुफा किस राज्य में होता है? तो भीमटेक गुफा आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। भीमटेक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। महायान किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। 16 का आपको 2 नंबर। 17 क्वेश्चन हम आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? तो किसके समकालीन नहीं थे? तो आपको हो जाएगा इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे, तो जलालुद्दीन खिलजी के समय थे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम थे, बलबन के टाइम थे। मोहम्मद बिन बलबन की सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की जब क्या करा जब बलबन मोहम्मद बिन तुगलक जब सत्ता संभाला था, अपने हाथ में लिया था, उसी टाइम अमीर खुसरो की मृत्यु हो जाता है, किंतु इल्तुतमिश का शासन इसके जन्म से पूर्व रहा था। 18वां आते हैं लोग। 18 कह रहा है कि निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों को स्थापना किया था? उत्तर भारत में कौन था जी? तो उत्तर भारत 18 का आपको 4 नंबर फिरोज तुगलक बनाया था उत्तर भारत। जैसे मान लीजिए फैजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद जी, इसीलिए इसको कहा था फिरोजाबाद। शाह तुगलक ने 300 नए शहरों का निर्माण कराया था। कौन? फिरोज तुगलक।
19 नंबर आते हैं हम लोग। 19 कह रहा है कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में हुआ था। 1764 बक्सर का युद्ध, 1760 बंदीवास का युद्ध। आगे आते हैं 20 में लोग आते हैं। 20 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक कहा था? अच्छा क्वेश्चन है। मुस्लिम बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो 20 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, नवाब अब्दुल लतीफ खान। नवाब अब्दुल लतीफ खान को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है। आइए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? किसके समकालीन नहीं थे? आगे आते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? तो आपको इल्तुतमिश के नहीं थे। किसका नहीं थे? इल्तुतमिश के नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश के समय में इनका मृत्यु हो गया था। आगे आते हम लोग आते हैं 18 नंबर में आता है दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों का निर्माण किया था? तो आपको हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने 300 शहर बनवाया था। आगे आते हैं ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में हुआ था। अच्छा, बक्सर कब हुआ था? ये हुआ था आपको बक्सर हो जाएगा 1760। ये हुआ था वांडीवास का हुआ था। वांडीवास का हुआ था तो 60 में हुआ था। आगे आते हैं लोग 20 नंबर आते हैं लोग। 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है जनक के रूप में? तो नवाब अब्दुल लतीफ खान को जाना जाता है। आते हैं लोग 21 नंबर में आते हैं। स्वतंत्रता स्वच्छता से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता स्वच्छता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह बात किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने बोला था। बजट, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग किया था। कब हुआ था? 1856 से कैनिंग का 1856 से 62 तक कार्यकाल रहा था। डलहौजी लॉर्ड कैनिंग का 56 से 62 तक। आगे आते हैं हम लोग मालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? हॉट मैकेंजी किया था। कौन किया था? हॉट मैकेंजी किया था। कब किया था? मालवाड़ी 1819 में लाया था हॉट मैकेंजी। आगे आते लोग शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अरविंद घोष किया था। 25 नंबर आपको आते हैं। 25 कह रहा है आपको कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो ऑडियोमीटर होता है। फटाफट आइएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको हो जाएगा न्यूटन किया था। 27 नंबर कह रहा कल जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम होता है विचलित? तो लाल होता है सबसे कम विचलित। सबसे अधिक होता है विचलित बैगनी का होता है। 28 नंबर हम लोग आते हैं। 28 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो बैटरी। 29 में आते हैं ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है? सबसे अधिक होता है आपको हाइड्रोजन होता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक अगर पाया जाए तो होता है प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन। ब्रह्मांड के सभी तारों का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से संयोग से हुआ है। जी, प्रकाश उत्पन्न होता है। ब्रह्मांड हीलियम दूसरे नंबर पर पाया था ब्रह्मांड में। आगे बढ़ते हैं आवास सारणी में किस वर्ग के तत्वों का हैलोजन कहा था? तो वर्ग आपको हो जाएगा 17 में हो जाएगा। 17 में 30 का आपको हो जाएगा 2 हो जाएगा। 31 में हम लोग आते हैं। हम कह रहे हैं कि जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में हुआ था? ये आपको स्पेन में हुआ था। 31 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। अच्छा, आप बताइए
नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। नाटो का मुख्यालय क्या ब्रुसेल्स में होता है। नाटो का कुल देश कितना भी 30 देश में होता है। नाटो का अंतिम सदस्य देश कौन था? उत्तर मैसेडोनिया था। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, नाटो का महासचिव कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग हो जाएगा। 32 में वो आते हैं। 32 कह रहा है 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पॉलीमर नहीं होता है? तो पॉलीमर नहीं होता है तो कैप कैप्रोलैक्टक्स कैप्रोलैक्टक्स ये आपको पॉलीमर नहीं होता है। आगे आता 33 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रक भोजी फिल्टर फिल्टर फीडर है? 33 का आपको हो जाएगा ऑस्टर होता है। आपको आता है 34 नंबर। 34 का निम्नलिखित में कौन सा मानव त्वचा को रंग को प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है? 34 का मानव त्वचा को देता है मेलानिन। क्या होता है? मेलानिन होता है। 35 होता है रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर किया था। अच्छा, अब इसमें कुछ देखते हैं। अच्छा, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त का खोज कब किया था? तो ये किया था 1900 में किया था। रक्त समूह 4 प्रकार के पाया जाता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। अच्छा, आर एच फैक्टर की खोज 1940 में किया था। कब किया था? 1940 में। कौन? लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो 36 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। पेडिडोल ग्लाइकन को ग्लाइकन याद रखिएगा इसको, ग्लाइकन। 37 में होता है कह रहा कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किस वर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? यानी 3 होता है। तो उभयचर और सरीसृप में 3 कोष्ठी बनी होती है। पादप, जीवाणु और कवक कोशिका के मौजूद होती है। जी 37 में कह रहे हैं 3 कोष्ठी होता है, 2 अलिंद और 1 नीला होता है। मगरमच्छ में 4 होता है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर। 38 कह रहा है कि थ्रोम्बिन मानव शरीर के निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो 38 खून का जमना। क्या होता है? खून का जमना। 40 39 नंबर। 39 कह रहा है ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो 39 का इरिथ्रोसाइड होता है। क्या होता है? इरिथ्रोसाइड। 39 का 2 नंबर। खून को यही ले जाता है, इरिथ्रोसाइड होता है। 40 में आते हैं हम लोग। 40 कह रहा है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो 40 का हो जाता है पेप्सिन हो जाता है। कौन होता है? पेप्सिन। पेप्सिन हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा। जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होता है? कौन सा यानी कि असत्य है? तो इस असत्य आपको हो जाएगा 41 का, वो 4 नंबर। कौन असत्य? अच्छा, सही से कौन कौन है? प्रत्येक चुंबक उत्तर और दक्षिण ध्रुव होता है। सही बात होता है। चुंबक को गर्म करने और चोट करने, ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। सही बात है। एक कृत्रिम चुंबक एक ही प्रकार के बनाए थे। गलत बात है। आगे बढ़ते हैं। 42 कह रहा है 42 कह रहा है कि शरीर की ऊर्जा जरूरत का 70% किसके द्वारा पूरा किया था? शरीर में जो ऊर्जा होता है वह वसा के द्वारा होता है। सबसे अधिक मिलता है 42 का, 42 का 4 9 70% शरीर में ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। 43 आता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा होता है? सबसे अधिक किसमें होता है? 43 का हो जाएगा सोयाबीन में हो जाएगा। जी, आगे बढ़ते हैं लोग। 44
44 कह रहा है कि लिटमस लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। लिटमस विलियन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होते, तब वह किस रंग का होता है भाई लिटमस? तो लिटमस आपको होता है बैंगनी होता है। क्या होता है? बैंगनी होता है। 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं होता है? 45 का किडनी नहीं होता, परिसंचरण तंत्र का हिस्सा किडनी नहीं होता। कौन कौन होता है? रक्त होता है, हृदय होता है और रक्त वाहिकाएं भी होता है, बट किडनी नहीं होता। 46 नंबर ये कह रहा है किस अर्थव्यवस्था ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? 46 का हुआ था 4 नंबर गॉटफ्रीड हैबरलर। कहाँ के था? तो मानव शास्त्र एक मानवताओं पर आधारित एक बताते हुए हैबर ने कहा था किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने के कारण कई अवसरों का त्याग करना पड़ता है। जी सही बात होता है, इसलिए इसे अवसर लागत कहा जाता है। अवसर लागत। आगे आते हैं 47 कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार का बेरोजगारी देखा जाता है? तो इसका होता है शिक्षित बेरोजगारी। 47 का हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। शिक्षित बेरोजगारी शहर में होता है और थोड़ा सा अगर आधी में चल जाए तो देहाती एरिया में उसमें हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, किसान के लोग होता। 48 जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया था? 48 का हो जाएगा 1 नंबर संजय अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं 49 में आते हैं हम लोग। 49 का निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आपको हो जाएगा 49 1 नंबर उड़ीसा हो जाएगा। 50 में आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो आपको हो जाएगा 50 का 1 नंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व। 51 में आते हैं निम्न में से किस समिति के में केवल संसद के निम्न सदस्य होते हैं? यानी कि निम्न से मतलब क्या? लोकसभा। तो लोकसभा में सबसे प्राक्कलन समिति में लोकसभा का 30 सदस्य होता है, तीनों होता है, 30 होता है लोकसभा से। वही अगर लोक लेखा समिति में बात किया जाए तो इसमें होता है 51 का में जी तो क्या होता था कि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होता है, 30 लोकसभा का होता है। इसका कार्यकाल 1 साल का होता है प्रत्येक लोग। अभी लोकसभा का विपक्ष का अध्यक्ष ये प्राक्कलन अध्यक्ष कौन था? प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष। आगे आते हैं 52 में आते हैं 52 कह रहा है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो मुख्य न्यायाधीश कौन था? 52 का आपको हो जाएगा पी.एन. भागवती। हम लोग पढ़े थे पी.एन. भागवती जनहित याचिका में। 53 आते हैं 53 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं किया गया है? तो 53 का लोकतांत्रिक नहीं किया गया, सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, बट लोकतांत्रिक नहीं होता है। 54 आते हैं 54 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है, नहीं लगता है, सही बात है। अच्छा, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाही में मतदान का अधिकार नहीं है। बिल्कुल मतदान के अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। 4 इसका क्या कह रहा है? 54 ये गलत है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात, बट इसका 3 गलत हो जाएगा। 3 गलती कह रहा है इसमें। कह रहा है उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, नहीं कहीं से भी हो सकता है। आपको 54 का 3 होगा। 55 आते हैं लोग। 55 आपको हो जाएगा 55 कह रहा है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित होता है?
तो 103वां आपको महिला आरक्षण से हो जाएगा। 55 का आप हो जाएगा 55 सॉरी 55 का आपको 1 नंबर आर्थिक सर्वेक्षण से हो जाएगा। 103वां आर्थिक आरक्षण से हो जाएगा। आगे आप तो 36 नंबर 36 कह रहा है नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद द्वारा वर्णित होता है? तो 56 क्या हो जाएगा 37 नंबर होता है। 38 में आते हैं लोग 57 में आते हैं 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दिया गया है? तो 57 का आपको हो जाएगा 1 नंबर संपत्ति रखने खरीदने और बेचने का स्वतंत्रता हम लोग का नहीं दिया गया, बट पूरे देश में इच्छा अनुसार घूम सकते हैं, शांतिपूर्ण बिना शस्त्र और बिना हथियार के एकत्रित इकट्ठा हो सकते हैं, ये भी बात है। किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता हम लोग की हम लोग को बिजनेस करने का अधिकार है। कहीं बिना बंदूक हम लोग घूम सकते हैं, रह सकते हैं। हाँ, इच्छा अनुसार हम लोग घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, बट संपत्ति रखने का अधिकार हम लोग का नहीं होता है। 58 में आते हैं लोग 58 कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो 58 का हो जाएगा भारत का महान न्यायाधीश। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान न्यायाधीश। अगर वही कहे राज्य सरकार का होता है एडवोकेट जनरल होता है। आगे आते हैं 59 में आते हैं 59 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था? तो 59 का हो जाएगा 2 नंबर लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड रिपन कब किया था? लॉर्ड रिपन 1880 में 1880 में लॉर्ड रिपन 80 से 84 तक इनका कार्यकाल था। और हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं 60 में आते हैं कि शक्तियों के वितरण की सूचियां कौन सी होती हैं? तो आपको हो जाएगा 7वीं होता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची चर्चा किया गया। 3 सूची होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं 61 में आता है 61 का नाम विश्व पृथ्वी 2022 का थीम क्या था? 61 का हो जाएगा 3 नंबर इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट। अब आते हैं हम लोग 62 नंबर 62 कह रहा है 62 कह रहा है क्वेश्चन में कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो बिहार में हो जाएगा 62 का राजगीर में हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में होता है। आते हैं 63 नंबर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो दुबई वहाँ हो जाएगा। 63 का हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 64 आते हैं हम लोग 64 कह रहा है कि बिम्स्टेक के कितने से 7 होता है? तो बिम्स्टेक बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से आपको श्रीलंका, टी से थाईलैंड, इधर आपको नेपाल, इधर हो जाएगा भूटान। आगे बढ़ते हैं हम लोग 65 नंबर आते हैं 65 कह रहा है कि देव सहाय पिल्लई ने को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं जिनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका हुआ था आपको केरला में हुआ था। 65 का आपको 65 का 4 हो जाएगा। तो 65 का वो 3 तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। तमिलनाडु पोप फ्रांसिस कहाँ जन्म हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था इनका जन्म। कहाँ तमिलनाडु में हुआ था। 66 हम आते हैं 66 बोला है कि भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो सबसे अधिक भारत रत्न किसको मिला था? तो सचिन तेंदुलकर को मिला था। 66 का 2 नंबर 67 में हम आते हैं 67 कह रहा है कि निम्न में से कौन कबूल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई पत्रिकाएं है? 67 का हो जाएगा सभी होता है। अल हिलाल भी है, ताज कीरा भी है, इंडिया विज फ्रीडम भी है। आगे आते हैं 68 नंबर आते हैं 68 कह रहा है कि वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो 68 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा IMF। IMF
ऐप की स्थापना कब हुआ था? 1945 में किया गया था। इनका मुख्यालय कहाँ था? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय होता है। 69 में आते हैं। अफ्रीका का मुद्रा क्या होता है? अफ्रीका का मुद्रा रैंड होता है। अफ्रीका अफ्रीका आते हैं 70 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को।